हरियाणा के जिंद में गैर भाजपा गैर कांग्रेस सियासत को ताकत देने के लिए श्रद्धांजलि सभा के बहाने रैली का आयोजन किया गया है। रैली में नीतीश कुमार ने जाने से तो मना कर दिया है, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रैली को लेकर सक्रिय हैं और कई मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। गैर कांग्रेस का मामला नहीं है, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो भी सक्षम है उनकी नेतृत्व को स्वीकार्यता बननी चाहिए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को इस देश से परास्त नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी जी का सोच है कि कांग्रेस समेत सारे विपक्षी दल के लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन और मजबूत एरा बनाए, जिससे कि देश में जो राजनीति का आज कोण बना हुआ है उस कोण को तोड़ा जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति, महंगाई बढ़ाने वाली राजनीति, समाज तोड़ने वाली राजनीति, नौजवानों की रोजगार को छीनने वाली राजनीति, उस राजनीति से पूरे देश की जनता त्रस्त है और देश की जनता चाहती है बदलाव। तो उस बदलाव की प्रक्रिया में तेजस्वी जी एक वाहक के रूप में आगे बढ़ करके चाहते हैं कि देश में एक सक्षम नेतृत्व उभर करके सामने आए। न्योता तो मिल गया है, तेजस्वी जाएंगे कि नहीं ये तो जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि विपक्षी दलों के एरा को मजबूत करने में तेजस्वी जी का जो अभियान चल रहा है इसको एक नया आकार मिलेगा और नया रूप मिलेगा। तो मतलब जाने को लेकर के अभी संशय है? संशय का मामला नहीं है, चूँकि कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ। कार्यक्रम जैसे ही तय होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी का कहीं कोई से नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वयं को मियाँ मिट्ठू बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब बिहार की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, बिहार की जनता का विश्वास उनसे समाप्त हो गया है, तो उनको अब देश की जनता और देश का नेता कहाँ से स्वीकार करेगा? देखिए, इसको इस एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने तो पहले ही स्पष्ट किया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी बिहार से बाहर नहीं जा सकते हैं। बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, कोरोना जैसी महामारी का जो संकट है पूरी तरीके से टला नहीं है, तो अभी इतनी दूर बिहार को छोड़कर वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन आत्मीय संबंध रहा है देवीलाल जी से आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और इस बाबत पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में केसी त्यागी जी वहाँ जाएंगे। अब जो आयोजनकर्ता होते हैं किसी भी कार्यक्रम के, ये उनका स्पेशल प्रेरोगेटिव होता है कि वो किनको कैसे आमंत्रित करते हैं, कब आमंत्रित करते हैं। इस पर हमें कोई विशेष टीका टिप्पणी करनी नहीं है। अब जो लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं ये उनकी बात है। हमारी पार्टी का जो मामला है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया। तेजस्वी यादव जी हेमंत सोरेन जी से मिल रहे हैं, तो जो बेइज्जती हेमंत सोरेन जी के द्वारा की जा रही है भोजपुरी की, मगही की, अरे हम लोग तो बिहार और झारखंड को बहुत करीब मानते हैं, एक ही जगह से उत्पत्ति हुई है। तो हेमंत सोरेन जी से तो बात करके बिहार की जो बेइज्जती हो रही है उस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करना चाहिए था ना। लेकिन ये तो भाई वहां जाकर मिलते इसलिए है कि हमारे एमएलए हो, हमको फैसिलिटीज मिल जाए, लालू जी को फिर कहीं रांची ना शिफ्ट होना पड़े, तो वहां हमको सुख सुविधाओं में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी प्रायोरिटी तो यही रहता है। अरे ममता बनर्जी, ये लोग बंगाल में जाकर कुछ कर नहीं सकते थे, 2-4-5 वोट्स की भी हैसियत नहीं रही होगी। ममता बनर्जी जी को अपना समर्थन देकर ये दिखाने की कोशिश की कि भाई हमारी वजह से वो जीत रही हैं, तो ये बस जाकर अपना प्रोपेगेंडा सेट करना चाहते हैं। इनकी असलियत लोग अच्छे से समझते हैं। जहाँ तक जिंद का बात है इनके जाने का, तो वहाँ तो सारे के सारे छुटे हुए कारतूस जा रहे हैं, और उस श्रेणी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो जरूर जाए, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। ये तो जेल और बेल वाले लोगों का मीटिंग हो रहा है ना। ममता बनर्जी के ऊपर भी चार्जेस आने जा रहा है, शरद पवार के ऊपर जेल बेल वाली बात है, लालू जी पर जेल बेल वाली बात है, सोनिया गांधी राहुल पर जेल बेल वाला बात। ये सारे लोग इकट्ठा होना चाहते हैं जेल और बेल वाले, तो कहाँ ये सफल हो सकते हैं जेल बेल वाले। जिस जिंद सम्मेलन को लेकर के जहाँ गैर भाजपा और गैर कांग्रेस एक फ्रंट बनाने की बात चल रही थी, जिसमें केसी त्यागी ने शुरू में कहा था लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने ना कहा, तो ये स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा ये तुरूप का पत्ता साबित हो गया। और वो लगातार इस कोशिश में है कि ममता बनर्जी से लेकर के ये सोरेन तक, जहां राजद सरकार में भी शामिल है वहां झारखंड में, तो ये सब लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। चूँकि तेजस्वी यादव चूँकि नए उभरते हुए लीडर हैं और बिहार में चूँकि उनकी पार्टी ने उनके नेतृत्व में अच्छा किया है, तो पूरे
जितने भी समाजवादी दल हैं या गैर भाजपा और गैर कांग्रेस फ्रंट बनाना चाहते हैं, उनकी नज़र तेजस्वी यादव पे है। लेकिन नीतीश कुमार के ना कहने के बाद एक बड़ा मौका है तेजस्वी यादव के लिए कि वो जिंद सम्मेलन में शामिल हो। क्या केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर हम जिस तरीके का फ्रंट बनाना चाह रहे हैं, वहां अगर एक तरफ हम कांग्रेस के साथ हैं और एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनाना चाहते हैं, तो ये सैद्धांतिक तौर पर कहीं गले नहीं उतर पाता और इसका परिणाम भी बेहतर आने वाले समय में नहीं आ सकता। भाजपा को हराने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाना चाहते हैं। इसके लिए गैर भाजपा दलों के नेताओं के साथ वो संपर्क में हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने तेजस्वी पर तीखे वार किए हैं। भाजपा की ओर से कहा गया है कि तेजस्वी के गठबंधन में जेल और बेल वाले लोग हैं। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।